अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया। मैं हूँ नाज़िया इमरान। ये जी मैं आपके साथ ना एक बहुत ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी से शेयर करने लगी हूँ, जो आप अपने बल्कि दो इसमें रेसिपी में शेयर करूँगी जो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये वाली, और काफ़ी इसमें मज़े की भी बनती है। ये मैंने आटे में नमक और अंडा और मलाई और 1 चम्मच मैंने ना भर के देसी घी का डाल के, तो साथ में ये मैंने दूध डाला था। एक छोटा सा कप, हाफ़ कप ले लें आप जो चाय पीने वाला होता है, और इस तरह फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तो पराठे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आगे मैं आपको चल बताऊँगी कि 1 चम्मच मतलब आप और मिक्स करेंगे ना इसमें, जो चीज़ मैंने मिक्स की थी, तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं कि आप चाय के साथ भी इतना मज़े का लगता है ना कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें। इसको लेकिन आपने अच्छी तरह पहले मिक्स खुश को ही करना है। फिर ये जी मैंने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का डाला था इसमें। हाँ जी। ये सारे हैं? चीज़ों को मिक्स करने के बाद हाँ फिर जी आपने बेटे बनाना। नॉर्मली पानी से इसको गूँधना है। और ये देखें, जिस तरह आप बाकी आटा गूँधते हैं तो इस तरह गूँध के आपने ये रख लेना है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को लास्ट में बना के दीजिएगा। और एक तो ये हेल्दी बहुत होते हैं, घर की चीज़ होती ही इतनी हेल्दी है और अच्छी होती है नीचे नीचे या नीचे बच्चे भी शौक़ से नीचे। खाते हैं, और साफ़ सुथरी होती है। आपको पता होता है बाहर की चीज़ें और ऑयल वगैरह ये मैंने देसी घी मेल्ट करके ना फिर ये पराठे के अंदर इस तरह लगाया ताकि मतलब अच्छा और क्रिस्पी बने। तो ये है कि वो खुश्क भी नहीं होता, सॉफ्ट भी रहता है और क्रिस्पी भी रहता है। तो ये इस तरह मैंने फिर मेरे बच्चे ज़्यादा ना ये चकोरी पराठा खाते हैं, इसलिए मैं मोस्टली वही बनाती होती हूँ। तो आप सबको बनाना तो आते ही है, ज़ाहिर बात है, हर तरह का ही जो हाउसवाइफ होती हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाया ना, वो ज़रूर आप लोग मिक्स करके बनाइएगा। बच्चे बड़े सारे ही बड़े शौक़ से खाएंगे। ज़्यादा है, बहुत तो ज़्यादा ये है। देसी घी बच्चों के लिए मैं देसी घी ही थोड़ी यूज़ सी करती डालो बस। होती हूँ। तो आप नॉर्मली ये घी भी बहुत है। यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये जी पराठा ये है कि आपने तेज़ आंच पे नहीं बनाना। पहले एक दफ़ा तेज़ आंच करके तवे को गर्म करके फिर इसको मीडियम सी कर लेना, फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक भी आती है अंडा और क्या होता बनता है? भी बहुत ज़बरदस्त। ये जी अंडा नाश्ता बन गया, वो चाय के साथ बैठा एग रहता है, और कभी लस्सी खा ले लेता है चाय पराठे के थोड़ा पत्ता साथ। डालो, और पत्ते के साथ जो ये है देखिए कितना गरम क्रिस्पी और इस होंगे। तरह बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। ये जी आनिया का नाश्ता, उसने साथ में ऑमलेट ले हमने तो रखा है। चाय भी एग ना बनाना तो शुरू कोई कर सभी दी। कोई बना हाल लो, नहीं, बट तेरा तो ये खाता ही सारे कोई नहीं। आनिया इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। नोज़ी कितनी हाल। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी मैंने बनाया था गंदम का दलिया। ये छोटे बच्चों बड़े बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर बना के दीजिएगा। ये भी देसी घी में मैंने, कुछ लोगों को आता है बनाना, कुछ को नहीं आता, तो ये उनके लिए है वीडियो। तो ये देसी घी पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जब से बच्चे हुए, शादी हुई है, तो मैं तो हर चीज़ ट्राई करती थी और बच्चों को बना के देती होती हूँ घर में ही। मोस्टली मेरी चीज़ें घर में ही बनती हैं। इमरान भाई की चीज़ नहीं बच्चों को खाने देती, तो बहुत कम रेयर रहता है ऐसे कोई बर्थडे वगैरह आ जाए या कोई फंक्शन हो जाता है, अदरवाइज़ घर में ही हर चीज़ बनाई जाती है। तो ताकि ये और हेल्दी भी नहीं होती बाहर की, आपको पता ही है, मतलब स्पेशली खाने की चीज़ें होती हैं। एक दफ़ा दो दफ़ा मैंने की है, तो वो मुझे उसका अजीब सी बाद में ना फीलिंग आने लग जाती है, जैसे पता नहीं बासी बासी सा होता है ना। तो ये जी आपने देसी घी लेके इसको भून लेना है, और जब अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर उसके बाद आपने इसमें पानी डाल लेना है। तो उसको मैंने फिर पानी डाल के ना, इसको मैंने प्रेशर तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने लगाया था। लेकिन ये है कि प्रेशर में अंदाजे से ही लगाती रहती हूँ कि कितनी देर में गल सकता है। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको गला लिया पानी के साथ। इसका ये था पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको दूध में पकाऊंगी। तो ये है कि दूध अच्छी तरह गलाने के बाद ना, दूध में ज़्यादा तरह डाल के ना उसको फिर उसमें पकाती होती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त तो फ्लेवर आता है, काम ऐसे कर रही हूँ क्रीमी मैं। क्रीमी सा बन जाता है, जैसे वो होता है ना कुल्फ़ा टाइप फ्लेवर, वो वाला फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही फीलिंग सी आती है ना, जैसे आइसक्रीम की वो कुल्फ़ा फ्लेवर की फीलिंग होती है। तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और इसके बाद मैंने इसमें 2 इलायचियाँ डाल दी। छोटी इलायची मुझे बहुत पसंद है। ये देखें जी कुकर का ये हाल हो जाता है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है।
तो इसको अच्छी तरह फिर साफ़ कर लिया। तो बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जी बच्चों के लिए मैंने डाल दिया था, तो फिर उन्होंने डाल के रख देती हूँ, फिर जब उनको मतलब ठंडा हो जाएगा तो खुद ही अपनी अपनी प्लेट उठा के ले लेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।